आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार की जीत हुई। मामला ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए राज्य सरकार से कहा था कि वो इस आरक्षण के बिना ही तत्काल शहरी निकायों के चुनाव करवाए। सरकारों या राजनीतिक पार्टियों से बिना आरक्षण के अब भला कहाँ रहा जाता है। वोट बैंक जो है, सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कई वर्षों से जातिगत आरक्षण को खत्म करने के पक्ष में ही रही है। कहती रही है कि आरक्षण लागू ही रखना है तो इसका आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक होना चाहिए। सही भी है, लेकिन फिलहाल वो ओबीसी आरक्षण पर अड़ी हुई थी। तो फिर होना क्या था? घमासान शुरू हो गया और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के हक में फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला स्थगित करते हुए निकाय चुनावों को 3 महीने तक के लिए टाल दिया है। इन 3 महीनों में पिछड़ा वर्ग आयोग आरक्षण की रिपोर्ट पेश करेगा और तब चुनाव होंगे। इन 3 महीनों तक इस बारे में कोई भी नीतिगत फैसला लेने पर रोक रहेगी। फिलहाल अब सरकार को ओबीसी आरक्षण के लोगों को खुश करने का एक बेहतरीन मौका मिल गया है। हो सकता है कि चुनाव में भाजपा को इसका भरपूर फायदा भी मिले। वैसे भी उत्तर प्रदेश में आरक्षण का जोर कुछ ज्यादा ही है। फिर हाईकोर्ट ने इसे रद्द क्यों कर दिया, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल सरकारें मनमाने ढंग से आरक्षण का इस्तेमाल करती रही हैं। ऐसे मनमाने आरक्षण से ही नाराज हाईकोर्ट ने इसे रद्द करने का फैसला किया होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे फिर से सही ढंग से लागू करने का रास्ता भी खोल दिया है। अब आरक्षण के साथ निकाय चुनाव तो हो सकेंगे, लेकिन कम से कम सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। बीजेपी को भी यही लगता है कि अगर बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव हुए तो ओबीसी वोट बैंक उनके हाथों से निकल जाएगा, जो लोकसभा चुनाव 2022 में भी पार्टी का बड़ा नुकसान कर सकता है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि अगर बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव हुए तो बीजेपी को लोकसभा चुनावों में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बीजेपी ने पिछले 30 साल से मेहनत करके जो ओबीसी वोट बैंक सपा से खींचा है, वो अब कोई और नया विकल्प तलाश कर सकता है। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में करीब 45% ओबीसी आबादी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वयं को बार बार ओबीसी बताते हैं। इसी का परिणाम है कि बीजेपी को राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में 2014 और 2019 आम चुनावों में भारी सफलता मिली। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में 2017 और 2022 में बीजेपी की बनने वाली सरकार में भी ओबीसी वोट बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि यही कारण है कि चुनाव हारने के बावजूद भी ओबीसी नेता केशव मौर्य को दोबारा उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की मृत्यु के बाद से ही कोई भी बड़ा ओबीसी नेता भी नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य इस समय बीजेपी के ओबीसी चेहरा हैं, लेकिन वो स्वयं अपनी सीट 2022 विधानसभा चुनाव में नहीं बचा सके थे। ऐसी ही तमाम राजनीतिक जगत से जुड़ी अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।